नमस्ते। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने वेब पेजेस को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं HTML में। जैसे हम अपने वेब पेज में इमेज अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इमेज src इमेज टैग है, उसके साथ एट्रीब्यूट है सोर्स, और सोर्स में हम इमेज का पाथ देते हैं। तो मैंने यहाँ से इमेज का पाथ कॉपी कर लिया और जब मैं यहाँ पे जाऊँगी यहाँ पे मैंने इमेज का पाथ पेस्ट कर दिया। तो हमारे मेरे वेब पेज में ये इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। आइए देखते हैं कि इमेज कैसी दिखती है हमारे वेब पेज पे। इसको सेव कर लेते हैं। हमारे वेब पेज पे जाएंगे और हमारे वेब पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये इमेज आ जाएगी। इमेज का साइज़ छोटा बड़ा करना हो तो हम विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स की मदद से सेट कर सकते हैं। विड्थ के साथ हम इमेज का साइज़ दे देंगे पिक्सल्स में, कितना बड़ा चाहते हैं हम। मैंने हाइट भी दे दिया और फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। वेब पेज पे जाएंगे, वेब पेज पे जाके इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे तो हमारी इमेज आप देख रहे हैं छोटी हो गई है। इसके अलावा हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है तो हम वेब पेज पे जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो एज इट इज़, अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेसेस दे देती हूँ तो वो टेक्स्ट में स्पेस आपको वेब पेज पे नहीं दिखेगी। जब हम इस वेब पेज पे जाएंगे और इसको टेक्स्ट को डिस्प्ले करेंगे तो देख रहे हैं आप एक साथ दिख रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है टेक्स्ट एज इट इज़ डिस्प्ले हो, तो उसके लिए एक टैग होता है फॉर्मेटिंग प्रिजर्व करने के लिए, फ्री टैग। और फ्री टैग के अंदर मैं इसको अपने टेक्स्ट को ले जाती हूँ और हम इसको फ्री टैग के अंदर ले लेते हैं हमारे टेक्स्ट को। जैसे ही आप इसको फ्री टैग में लेंगे, जो भी कुछ लिखेंगे, जैसा लिखेंगे वो वैसा का वैसा ही हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। जैसे अगर हम इसके बाद भी कुछ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट देना चाहते हैं तो वो एज इट इज़ हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं हमारी फाइल को और जैसे ही आप ब्राउज़र में जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देख रहे हैं कि जो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट था वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा हम अपने वेब पेजेस पे टेबल्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। टेबल डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास टैग है, टेबल टैग, और टेबल टैग के अंदर हमारे पास टेबल टैग पेयर टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होगा। टेबल टैग के साथ हमारे पास और भी टैग्स हैं, टेबल रो के लिए TR और टेबल हेडिंग के लिए TH। टेबल हेडिंग में जैसे हम कुछ स्टूडेंट्स के नाम और उनकी एज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम दे देंगे यहाँ पे टेबल हेडिंग में नेम और एज। ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब रोज़ कुछ डेटा भी इंसर्ट कर लेते हैं, इसमें स्टूडेंट्स के नाम इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने दिया जैसे हमने टेबल डेटा देंगे, टेबल डेटा में मैंने दिया जिम, टेबल का रो, और रो के अंदर हम डेटा देंगे और फिर हम इसमें और स्टूडेंट का एज भी दे देते हैं और टेबल रो को क्लोज कर देते हैं। सेव कर लेते हैं। अब ब्राउज़र में देखते हैं हमारी फाइल कैसी दिख रही है, हमारी टेबल कैसी दिख रही है। तो देख रहे हैं आप टेबल दिख रही है पर टेबल में बॉर्डर्स नहीं है। बॉर्डर्स इंसर्ट करने के लिए हमारे पास टेबल टैग के साथ एट्रीब्यूट है बॉर्डर, और बॉर्डर हमने 1 दे दिया। इसके अलावा टेबल को सेंटर अलाइन करने के लिए अलाइन एट्रीब्यूट है, अलाइन में हम सेंटर दे देते हैं तो हमारी टेबल सेंटर अलाइंड आएगी। इसको
इसको देखते हैं हमारे ब्राउज़र में हमारी टेबल कैसी दिख रही है। तो हमारी ये टेबल देख रहे हैं आप, सेंटर अलाइंड है और बॉर्डर आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो इसका हेडिंग है उसका बैकग्राउंड का कलर कुछ और कलर आए, तो हमारी टेबल ज़्यादा अच्छी लगेगी। बीजी कलर में आप दे सकते हो कोई भी कलर, जैसे मैंने यहाँ पे पिंक दे दिया। तो हमारा जो इसको हम टेबल के रो के साथ ही बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जिससे पूरी रो में कलर सेट हो जाएगा। बीजी कलर में मैंने पिंक दे दिया। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे वेब पेज को। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे हमारा जो हेडिंग का रो है वो पिंक कलर का हो जाए। इसके अलावा हम और भी इसके साथ एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेल स्पेसिंग है, सेल्स के बीच की स्पेस को डिसाइड करता है। सेल पैडिंग है, जो सेल के अंदर की स्पेस को डिसाइड करता है। यह हमने दे दिया। वापस से हमारी टेबल पे जाते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे सेल का स्पेसिंग और पैडिंग अकॉर्डिंगली जो भी हम वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। और इसके अलावा हम टेबल को कॉल स्पैन और रो स्पैन भी दे सकते हैं। जब हम कुछ कॉलम्स को मर्ज करना चाहते हैं या कुछ रोज को मर्ज करना चाहते हैं तो कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट्स काम में आते हैं। जैसे करके देखते हैं कि हम यहाँ पे एक रो टेबल की इंसर्ट कर देते हैं और इस टेबल की रो में हम चाहते हैं कि ये दो कॉलम्स मर्ज हो जाए। तो हमने एक टेबल हेडिंग दिया और टेबल हेडिंग के साथ हमने दे दिया कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2। तो दो कॉलम्स मर्ज हो जाएंगे और दो कॉलम्स मर्ज होके हम चाहते हैं ऊपर लिखा हुआ आ जाए स्टूडेंट डिटेल्स। ये हमारा एक और हेडिंग हमने टेबल में इंसर्ट कर दिया। सेव कर लेते हैं हमारा प्रोग्राम को और जैसे ही हम यहाँ पे जाके अपना प्रोग्राम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो स्टूडेंट डिटेल्स दो कॉलम्स को नेम और एज को मर्ज करके हमारे पास ऊपर एक वो आ रहा है, एक और कॉलम आ रहा है। अब आइए देखते हैं कि लिस्ट कैसे बना सकते हैं हम अपने वेब पेज में। तीन तरह की लिस्ट होती हैं। डेफिनेशन लिस्ट जो हमें डेफिनेशंस देने में मदद करती है। उसके साथ हम दो टैग्स यूज़ करते हैं। डेफिनेशन टर्म, जैसे हमें ऑर्डर्ड लिस्ट एक डेफिनेशन टर्म है, उसकी डेफिनेशन देनी है और उसके साथ हम इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। कंटेन्स ऑर्डर्ड एलिमेंट्स। ऐसे ही हमारे पास हम एक और डेफिनेशन टर्म दे देते हैं, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट। तीन तरह की लिस्ट होती हैं, डेफिनेशन लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम देखेंगे इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। और डेफिनेशन इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं हम कंटेन्स अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स। इसको सेव कर लेते हैं और हमारा ये डीएल टैग क्योंकि पेयर्ड है तो ज़रूरी है कि हम इसको बंद कर लें, क्लोजिंग टैग ज़रूर दें। सेव कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम को और हम इसको ब्राउज़र में ले जाके रन करके देखते हैं। तो देख रहे हैं आप, डेफिनेशन के फॉर्म में हमारे पास डेटा आ रहा है। अब दो और तरह की लिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ जो भी आइटम्स आपको देने हैं, अभी जैसे हमने स्टूडेंट्स के नाम दिए थे वही दे के देखते हैं लिस्ट के फॉर्म में। जिम और कैथी का नाम दे दिया तो हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी 1 और 2 करके। इसको सेव कर लेते हैं, रन करके देखते हैं ब्राउज़र में। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे हमारे पास ये ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। इसी तरह से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो आइटम्स होंगे वो बुलेट्स में आएंगे,
हमने जैसे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई और इसमें हमने कुछ और नाम दे दिए। और हमने ये स्टूडेंट्स के नाम दे दिए, तो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगी। सेव कर लेते हैं। हमारे वेब पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमारे पास आप देख पा रहे हैं डिफरेंस ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में। ऑर्डर्ड लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं ये 1 2 3 4 में आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ABCD या कोई और बुलेटिंग स्टाइल में है तो आप टाइप से सेट कर सकते हैं। टाइप इक्वल्स टू A दे दिया मैंने। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी आप टाइप दे सकते हैं क्या। इसको सेव कर लेते हैं और हम रन करके देखते हैं हमारे प्रोग्राम में क्या चेंज हुआ। तो आप देख रहे हैं बुलेट का स्टाइल और जो नंबर का स्टाइल है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो नंबर का स्टाइल में आप रोमन नंबर्स 1 2 3 4 स्मॉल में कैपिटल में किसी भी तरह से दे सकते हैं। ऐसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप सर्कल स्क्वायर या किसी भी तरह का आप स्टाइल दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने देखा कैसे हम अपने वेब पेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ऐड कर सकते हैं। आगे के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्ते।